हेलो प्यारे साथियों, आज की क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज पढ़ने वाले हम चैप्टर नंबर 24 जिसमें पढ़ने वाले उच्च न्यायालय। तो बने रहिए वीडियो के एंड तक। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले आप सभी वीडियो को लाइक कर दीजिए। भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय हैं? भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय हैं? कितने? 25। कितने? 25। 1 जनवरी 2019 से आंध्र प्रदेश के लिए अलग उच्च न्यायालय की स्थापना के पश्चात देश के उच्च न्यायालयों की संख्या 25 हो गई। कितनी हो गई? 25 हो गई। भारत के किस उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या सबसे कम है? किस में न्यायाधीशों की संख्या सबसे कम है? सिक्किम उच्च न्यायालय में। किस में कम है? सिक्किम उच्च न्यायालय में। भारत के किस उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या सबसे अधिक है? किस में? इलाहाबाद उच्च न्यायालय में सबसे अधिक है, सिक्किम में सबसे कम है। किस उच्च न्यायालय के सर्वाधिक स्थायी अस्थायी खंडपीठ है? किसके? गुवाहाटी उच्च न्यायालय के। किसके? गुवाहाटी उच्च न्यायालय के। भारत के किस संघ शासित क्षेत्र का अपना उच्च न्यायालय है? किसका? दिल्ली का। किसका? दिल्ली का अपना एक उच्च न्यायालय है। पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? पटना उच्च न्यायालय की स्थापना 1916 में हुई थी। कब? 1916 में। भारत का सबसे बड़ा उच्च न्यायालय कौन सा? कौन सा? इलाहाबाद उच्च न्यायालय। कौन सा? इलाहाबाद उच्च न्यायालय। किसके अंतर्गत कोलकाता, चेन्नई व मुंबई के उच्च न्यायालय स्थापित किए गए थे? भारत उच्च न्यायालय अधिनियम 1861 के तहत। अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह किस उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में आते हैं? किसके आते हैं? कोलकाता उच्च न्यायालय के। किसके? कोलकाता उच्च न्यायालय के। छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? कहाँ स्थित है? बिलासपुर में। कहाँ? बिलासपुर में। उत्तराखंड उच्च न्यायालय की स्थापना कहाँ की गई थी? कहाँ की गई थी? नैनीताल में। कहाँ? नैनीताल में। झारखंड उच्च न्यायालय की स्थापना कहाँ की गई थी? झारखंड की गई थी रांची में। मध्य प्रदेश की उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? कहाँ? जबलपुर में। कहाँ? जबलपुर में। केरल का उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? एर्नाकुलम में। कहाँ? एर्नाकुलम में। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश पद पर नियुक्त होने वाली प्रथम महिला कौन थी? अन्ना चंडी। कौन थी? अन्ना चंडी। उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश पद पर नियुक्त होने वाली प्रथम महिला कौन थी? लीला सेठ। कौन थी? लीला सेठ। दो या अधिक राज्य या संघ प्रदेशों के लिए एक सामान्य उच्च न्यायालय की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? किसके द्वारा? संसद द्वारा कानून बनाकर। इसके द्वारा? संसद द्वारा कानून बनाकर। उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार को घटाने या बढ़ाने का अधिकार किससे किसे किसे? संसद को। किसे? संसद को। उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता? कौन करता? राष्ट्रपति। कौन? राष्ट्रपति। किस किस न्यायाधीश को एक उच्च न्यायालय से दूसरे स्थानांतरित करने का अधिकार किसको? किसको? भारत के राष्ट्रपति। किसके? भारत के राष्ट्रपति को। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के सेवानिवृत्ति की अधिकतम उम्र कितनी? कितनी? 65 वर्ष। कितनी? 65 वर्ष। उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश तथा अन्य न्यायाधीश को प्रति माह कितना वेतन कितना मिलता? 2,50,000 से 2,25,000 ये मिलता उच्च न्यायालय मुख्य न्यायाधीश को। और न्यायाधीश को मिलता है 2,25,000। किसी राज्य के उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन और भत्ते कौन सी निधि पर भारित है? किससे निधि? कौन सी निधि पर? संबंधित राज्य की संचित निधि पर। किस? संबंधित राज्य की संचित निधि पर। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश किस आयु तक अपना पद धारण कर सकते हैं? किस पद तक? 62 वर्ष तक। उच्च न्यायालय को किसका अधीक्षण करने का अधिकार है? किसे? अधीनस्थ न्यायालय। किसे? अधीनस्थ न्यायालय को। सबसे पहले किस उच्च न्यायालय की घोषणा की बंद असंवैधानिक? किसकी? केरल की। किसकी? केरल की। एक उच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना त्यागपत्र संबोधित करता किसे? राष्ट्रपति। किसे? राष्ट्रपति को। भारत में चलित न्यायालय इनका मानस पुंज है। कौन सा? एपीजे अब्दुल कलाम। कौन है? एपीजे अब्दुल कलाम। कौन? मानस पुंज कौन थे? एपीजे अब्दुल कलाम जी थे। भारत के कितने उच्च न्यायालय के आधिकारिक में से एक से अधिक राज्य हैं जिसमें संघ शासित क्षेत्र शामिल नहीं? कितने? 3। कितने? 3। निम्नलिखित में से
किसके मामले उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय दोनों की आधिकारिकता में आते हैं? किसमें? मूल अधिकारों का संरक्षण। कौन सा? मूल अधिकारों का संरक्षण। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही उत्तर। कौन सा? ऑप्शन सी। उच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनने हेतु उम्मीदवार द्वारा किसी उच्च न्यायालय में 10 वर्ष तक अधिवक्ता के रूप में कार्य किया हो। अब आता चैप्टर नंबर 25 में पढ़ना है राज्यपाल के बारे में। किसके बारे में? राज्यपाल के। राज्य की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित होती है? किसमें निहित होती है? राज्यपाल में। राज्य सरकार का कार्यकारी अध्यक्ष कौन है? कौन है? राज्यपाल। कौन है? राज्यपाल। भारतीय राज्यों में राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता? कौन करता? राष्ट्रपति। कौन? राष्ट्रपति। राष्ट्रपति किसकी सलाह पर किसी राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति करते हैं? किसकी? प्रधानमंत्री। किसकी? प्रधानमंत्री की। राज्य सरकार का संवैधानिक प्रमुख होता कौन होता? राज्यपाल। कौन? राज्यपाल। सामान्य रूप से राज्यपाल का कार्यकाल होता कितना? 5 वर्ष तक। कितना? 5 वर्ष तक। राज्यपाल राज्य में किसका प्रतिनिधित्व होता? किसका? राष्ट्रपति। किसका? राष्ट्रपति का। जम्मू कश्मीर के राज्यपाल को कौन नियुक्त करता? जम्मू कश्मीर के राज्यपाल को कौन नियुक्त करता? भारत का राष्ट्रपति। कौन करता? भारत का राष्ट्रपति। राज्यपाल को प्रतिमाह कितना वेतन दिया जाता? राज्यपाल को प्रतिमाह कितना वेतन दिया जाता? 3,50,000 रुपये। कितना? 3,50,000 रुपये। राज्यों के गवर्नर संविधान के अंतर्गत किसकी प्रति अपना आचरण के लिए उत्तरदायी होते? किसके? राष्ट्रपति। किसके? राष्ट्रपति के। राज्यपाल का वेतन और भत्ता किस कोष से आता? किस कोष से आता? राज्य की संचित निधि से। किससे? राज्य की संचित निधि से। राष्ट्रपति शासन में राज्य का प्रमुख शासन संचालक कौन होता? कौन होता? राज्यपाल। कौन होता? राज्यपाल। राज्य मंत्री परिषद का गठन कौन करता? कौन करता? राज्यपाल करता। कौन? राज्यपाल। कौन भारत के राष्ट्रपति की इच्छा तक ही पद पर बना रहता? कौन? राज्यपाल। कौन? राज्यपाल। राज्यपाल के पद पर नियुक्ति की न्यूनतम उम्र कितनी है? कितनी? 35 वर्ष। कितनी? 35 वर्ष। राज्यपाल को पद की गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता? कौन दिलाता? राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। क्या राज्य के उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति के समय राष्ट्रपति संबंधी राज्यपाल से परामर्श करता? जी हाँ, करता है। राज्यपाल विधानसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय के कितने व्यक्तियों को मनोनीत करता? कितनों करता? 1 को। कितने को? 1 को करता है। राज्यपाल विधान परिषद से अधिक कितने सदस्यों को मनोनीत कर सकता? कितने को? निश्चित संख्या का। निश्चित संख्या नहीं, इनकी कोई निश्चित संख्या नहीं है। राज्यपाल सोने के पिंजरे में निवास करने वाली चिड़िया के समतुल्य है। किसका कथन है? किसका? सरोजिनी नायडू का। किसका? सरोजिनी नायडू जी का। भारत के किस राज्य में राज्यपाल शासन लागू करने का संवैधानिक प्रावधान है? किसमें? जम्मू कश्मीर में। भारत के किसी राज्य की राज्यपाल बनने वाली प्रथम महिला थी? कौन थी? सरोजिनी नायडू। कौन थी? सरोजिनी नायडू। किसकी अनुमति के बिना राज्य की विधानसभा में कोई धन विधेयक पेश नहीं किया जा सकता? किसकी? राज्यपाल की। राज्य स्तर का मंत्री परिषद के मंत्रियों की नियुक्ति कौन करता? कौन करता? राज्यपाल। कौन? राज्यपाल। राज्यपाल द्वारा जारी अध्यादेश कितने समय के बाद स्वतः समाप्त हो जाता? कितने? 6 सप्ताह बाद। तुम जो पकड़ लो हाथ मेरा, दुनिया बदल सकता हूं। राज्य सरकार का कार्यकारी अध्यक्ष संवैधानिक प्रमुख है। कौन? राज्यपाल। निम्न में से कौन राज्यपाल पद की शपथ ग्रहण करवाता? कौन करवाता? उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। कौन? उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। किसी भारतीय राज्य के राज्यपाल से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? कौन सा सत्य है? यदि संबंधित राज्य की व्यवस्थापिका उसे पद से हटाए जाने का प्रस्ताव स्वीकार करती है तो वह पदावधि के पूर्व ही पदमुक्त किया जा सकता है। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही उत्तर। कौन सा? ऑप्शन डी।
किसी राज्य के गवर्नर के संबंध में निम्न कौन सा कथन सत्य है? उसे राष्ट्रपति नियुक्त करता है, सही बात है। राष्ट्रपति इच्छा अनुसार या पद पर रहते हैं, ये भी सही बात है। उसमें राज्य की कार्यपालिका शक्ति निहित होती है, ये भी सही बात है। सामान्यतः वह 5 वर्ष के लिए पद पर रहते हैं, ये भी सही बात है। इसके सारे ऑप्शन बिल्कुल सही है, बिल्कुल ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही उत्तर है। कौन सा ऑप्शन? डी। राज्य सरकार को बर्खास्त किया जा सकता है राज्यपाल की सिफारिश पर प्रधानमंत्री द्वारा। गवर्नर द्वारा जारी किया गया अध्यादेश किसके द्वारा मंजूर किया जाता है? किसके द्वारा? विधानमंडल के द्वारा। किसके द्वारा? विधानमंडल के द्वारा। निम्न में से कौन भारत के राष्ट्रपति इच्छा तक पद पर बने रहता? कौन? राज्यपाल। कौन? राज्यपाल। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही उत्तर। क्वेश्चन ऑप्शन ए। भारत में किसी राज्य की राज्यपाल बनने वाली पहली महिला कौन थी? कौन थी? सरोजिनी नायडू। कौन थी? सरोजिनी नायडू। राज्यपाल का मुख्य सलाहकार कौन रहता? कौन रहता? मुख्यमंत्री। कौन? मुख्यमंत्री। जम्मू कश्मीर का सदर ए रियासत पदनाम कब बदलकर राज्यपाल कर दिया गया? कब? 1965 ईस्वी में। किस राज्य के मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता? कौन करता? राज्यपाल। किसी राज्य के राज्यपाल को किसकी शक्ति प्राप्त नहीं है? किसकी? विधानसभा स्थगित करने की। राज्यपाल द्वारा जारी किए गए अध्यादेशों पर कौन सी कार्यवाही आवश्यक होती है? कौन सी? राज्य विधानमंडल की स्वीकृति। अब आया चैप्टर नंबर 26, इसे हम अगली वीडियो में देखेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करो, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो। हमारे चैनल पर इसी प्रकार की वीडियो आपको आगे भी देखने के लिए मिलती रहेगी। वीडियो में एंड तक बने रहने के लिए धन्यवाद।